मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करिह सत्यानाश। जब दृष्टि बाह्य वस्तु की तरफ जाती है तो अनायासी मेरा काम बाह्य वस्तु से सद गया या मेरा काम बाह्य वस्तु से अड़ गया, ऐसा कहने बनता है। वहाँ पर फिर वस्तु के ऊपर वस्तु रूपी दृष्टि नहीं होती है, समझना। किसी जब दृष्टि खराब होती है, दृष्टि विपरीत होती है, तो वस्तु में वस्तुपना नहीं दिखता, वस्तु में अपने कार्य सिद्धि का कारण कार्यपना दिखना लग जाता है कि इसकी वजह से मेरा काम हुआ, इसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, आदि आदि। ये तो वैसी बात हो गई जैसे बनारसी दास जी के साथ हुआ था। क्या हुआ था बनारसी दास जी के साथ? रात के 12-1 बजे हैं, खटिए पर लेटे हैं, उनको कुछ घर में खटपट सुनाई दी। खटपट ये थी कि 3 चोर घर में घुसे थे। अब 3 चोर घर में घुसे हैं, सब सामान चोरी करके लेकर के जा रहे हैं। हाँ, बनारसी दास जी ने क्या किया था उसके बाद? बराबर, खुद ही ने एक गट्ठा उठाया और चोरों को मदद की। सीधे से कहूँ तो चोरों को मदद की और सामान लेकर के जाओ। अब जैसे ही तीनों चोर, देखा जाए तो तीनों चोर भाई ही थे, अपने घर पर गए तो माता जी ने पूछा, रिपोर्टिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हो, इतनी रात कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं, सामान लेकर के आए, चोरी करके आए हैं। किसके यहाँ से? और ये कितने बोरे हैं? बोले 4 हैं। और तुम कितने आदमी हो? बोले हम 3 हैं। तो 3 जने 4 उठा करके दिखाओ। तो हर एक ने अपना अपना तो उठा दिया और चौथा तो कोई उठा नहीं पाया। तो माँ ने प्रश्न पूछा, ये चौथा आया कैसे तुम्हारे पास? अब समझना। हाँ, फिर कहते हैं चौथा आया कैसे? वो कहते हम तो नहीं जानते। हाँ, शायद है ना, वो हमने ऐसा देखा था कि वहाँ का मकान मालिक है ना, वही उठा करके हमको दे रहा था। हम माँ ने कहा, मूर्ख हो तुम बच्चे, पापी हो जो चोरी करते हो। और चोरी की तो की ऐसे के घर में की जो परम पवित्र जीव है। पूरे आगरा शहर में ऐसी विचारधारा वाला शायद ही कोई व्यक्ति होगा बजाय बनारसी दास जी के। माँ ने कहा अब भी के अभी ये सामान लो और दे करके आ जाओ। अब माँ की ताड़ना सुन करके बच्चे घबरा गए। बच्चों ने फटाफट वो सामान उठाया, पंडित जी साहब के चरणों में गिर गए, उनसे माफ़ी मांगी और कहा आज से हम चोरी नहीं करेंगे। पर उन चोरों ने, उन 3 भाइयों ने फिर भी सवाल पूछा, क्यों आपने, हम तो चोरी करने आए थे, ठीक है, आपने हमें चोरी करने में मदद कैसे कर दी और अपना ही सामान दे रहे, ऐसा कैसे किया? वो कह रहे हैं मुझे जिनेंद्र भगवान के पुण्य पाप के फल के ऊपर पूरा पक्का भरोसा है। अगर मेरे नसीब में होगा तो कुछ भी नहीं जाएगा मेरा, और नसीब में नहीं होगा तो है मेरे पास, वो भी निकल करके जाएगा। और देखो मेरे पुण्य के ऊपर भरोसा था तो आ गया ना, मैं जो सामान तुम लेकर के मेरे पास आ गया फिर से। मतलब मुझे कोई आकुलता करने की बात ही नहीं थी। तो चोरों ने फिर कसमें खाई, आज से हम कभी चोरी नहीं करेंगे, हम पुण्य और पाप के ऊपर ही भरोसा रखेंगे, जो नसीब में होगा वही हम विचार करेंगे। अब प्रश्न है, ये इसके बाद की एनालिसिस सोचना। मैंने तो कथा आपको सुना, इसके बाद की एनालिसिस सोचना। एनालिसिस ऐसी है कि वो चोर को बाद में ख्याल में तो आया कि घर का मालिक ही माल उठाने में मदद कर रहा है। समझना, घर का मालिक ही माल उठाने में मदद कर रहा है। तो उस समय में उनको ऐसी
विचित्रता क्यों नहीं लगी? फिर से, अब किसी के घर में चोरी करने गया है चोर और मकान मालिक उठ जाए तो डर के मारे भागेगा या नहीं भागेगा? इनको तो कुछ ही डर नहीं लगा, कुछ ही डर नहीं लगा, और ये अपने आप चले जा रहे, ये भी सामान उठा रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि उस समय में उनकी दृष्टि माल पर थी, मालिक पर नहीं। फिर से, माल पर थी, मालिक पर नहीं। जो उस माल का स्वामी है, ऐसे मालिक पर नजर नहीं थी। आप कह रहे होंगे क्या आप उदाहरण दे रहे हैं, समझ में नहीं आया? थोड़ा सा और समझना। जब दृष्टि मालिक पर होती तो चोरी कर पाते क्या? अगर समझ में आ जाता कि ये मालिक ही उठा रहा है तो चोरी कर पाते क्या? नहीं कर पाते, बराबर। हाँ, करेक्ट। वो वहां पर मुख्यता माल की थी, दृष्टि में माल था, मालिक नहीं था। बस उसी प्रकार से समझना। जब दृष्टि में विषय होती है, विषय वासना होती है, तो वस्तु नहीं दिखाई देती, वो वस्तु अपना अच्छा बुरा करने वाली दिखाई देती है। या सिद्धांत समझ में आया कि मैंने कैसे घटित किया? बस वैसे ही समझना। दृष्टि वहां पर नहीं, अगर पता चलता कि ये वस्तु का मालिक वस्तु स्वयं है, उस माल का मालिक वो मालिक है, उस गट्ठे का मालिक वो उसका स्वामी वो स्वयं पंडित जी है, तो चोरी नहीं कर पाते वे, बराबर। अगर ये पता चलेगा, जब ये श्रद्धान में बात आ जाएगी कि वस्तु की स्वामी वो स्वयं वस्तु है, तो उसके ऊपर हम अपना स्वामित्व नहीं लगा सकते कि ये वस्तु मेरी है या मैं उसका हूँ, या ये मेरे कारण बनती है या मैं इसके कारण बनता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कुछ भी बुद्धि नहीं आएगी, ना एकत्व, ना ममत्व, ना कर्तृत्व, ना भोक्तृत्व। परंतु जीव अपने ही विकार भावों से उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है, और इन्हीं इष्ट अनिष्ट कल्पनाओं की वजह से फिर वो राग द्वेष करता है। कभी उन वस्तुओं को लेकर के कषाय करता है, और नाना प्रकार की कषाय करता है। कभी क्रोध करता है, कभी मान करता है, और इन सब कार्यों को होते हुए कभी लगता है कि ये कारण मेरे लिए सहायक कारण है, तो कभी लगता है कि मेरे लिए बाधक कारण है। कभी कभी लगता है कि पानी हमारे लिए बहुत स्वास्थ्यकारी है। मतलब अभी की बताऊँ, आज शाम को थोड़ा सा हमने दाल की वस्तु ज़्यादा खा ली, तो मुझे अभी थोड़ी सोखन नज़र आ रही है। पानी थोड़ा आज कम पी लिया, तो दाल की वस्तु खाई तो पानी ज़्यादा मांगता है, मैंने पानी कम पी लिया। क्यों? पेट ज़्यादा भर गया था तो पानी कम पिया गया। वैसे में सोखन जान रही है, लग रहा है कि अब पानी कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, बराबर। अब ऐसी हालत में ये तो एक अवस्था हो गई। अब कभी कभी मैं अपनी दूसरी अवस्था बताता हूँ। कभी कभी इतना पानी पी लिया जाता है, इतना पानी पी लिया जाता है, अब लगता है कि है वो पानी बाहर निकल जाएगा। मतलब कभी लगता है कि पानी हमारे लिए सुख का कारण है, कभी लगता है कि पानी हमारे लिए दुख का कारण है। अरे ये कहने वाले तो तुम ही हो ना कि पानी सुख का कारण है, पानी दुख का कारण है। मतलब निष्कर्ष तो यही निकलता है कि किसी काल में सुख का कारण है, किसी काल में दुख का कारण है। मतलब ये है कि वस्तु तो ना सुख का कारण ना दुख का कारण, वहां पर हमारी दृष्टि, वहां पर हमारा वो इष्ट अनिष्ट कल्पना, वो सुख दुख में कारण है, वो नजरिया का खेल है पूरा। तो कोई वस्तु सहायक है, कोई बाधक है, ये पूरा श्रद्धान का खेल है। और श्रद्धान विपरीत है तो सब विपरीत लगने लग जाएगा, तो है वो वस्तु विपरीत मानने लग जाएंगे। और जब श्रद्धान सही है तो फिर कोई साधक नहीं दिखता, ना कोई बाधक दिखता है। कल अपन ने अंतराय कर्म की चर्चा पूरी की। अंतराय मतलब विघ्न करणम अंतरायस्य, तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय का सूत्र है। अंतराय कैसे होता है? तो दूसरों के काम में बाधा डालने से स्वयं के काम में बाधा डल जाती है। समझना, बहुत जबरदस्त बात कह रहे हैं। कभी ना कभी हमने ही किसी के काम में बहुत बाधा डाली होगी, तभी जाकर के आज हमें इतनी बाधाएं सहन करनी पड़ रही है। और किसी के काम में बाधा नहीं डाली तो उसका फल क्या होता है? निरंतराय विषय भोग मिलते हैं। जैसे चक्रवर्ती, अरे भरत चक्रवर्ती कोई उदाहरण लीजिए ना, 16,000 वर्ष तक तप तपा है उन्होंने। 16,000 वर्ष, अरे 16 मिनट नहीं कह रहा हूं मैं, 16 घंटे नहीं कह रहा हूं, 16 दिन नहीं कह रहा हूं, 16 साल नहीं कह रहा हूं, 16,000 साल
इतने वर्ष के लिए उन्होंने तप किया है, अब क्यों ना उनको फल ऐसा चक्रवर्तित्व मिलेगा। जो किसी के काम में बाधा ही नहीं है, भाई तुम्हारा देख लो ना, मुझे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसों को फिर सब सामग्रियां मिल जाती है। लोग की भी रीति नीति आप समझ गए होंगे कि जिस वस्तु की विशेष चाह होती है वो शायद ही मिल पाती है, और जिस वस्तु की विशेष इच्छा होती भी नहीं है वो वस्तु अपने आप मिल जाती है। वो मैंने आपको एक छंद भी सुनाया था ना, क्या, एक मिनट, हाँ। यच्चिन्तितं तदपि दूरतरं प्रयाति, यच्चेतसोऽपि न कृतं तदिहाभ्युपेति। प्रातर्भवामि वसुधाधिपचक्रवर्ती, सोऽहं व्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी। किसकी बात चल रही है? अरे राम का छंद है, राम के बारे में है। कहते हैं यच्चिन्तितं तदपि दूरतरं प्रयाति, जिसके बारे में चिंता करते रहते वो और दूर चली जाती है। और यच्चेतसोऽपि न कृतं तदिहाभ्युपेति, जिसके बारे में चिंता नहीं करते वो अपने आप प्राप्त हो जाती है। प्रातर्भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, सुबह सुबह सब तैयारियां चल रही, किसके लिए? राजा राम राजा बनने वाले हैं, राजा राम बनने वाले हैं, परंतु नसीब में कुछ और ही था। जटिलस तपस्वी, राम तो अभी बनिया कहाँ कह रहा हूँ, साधु का भेष बना करके, तपस्वी का भेष बना करके जंगल में घूम रहे हैं। ये क्या है? नसीब का खेल है पूरा। इससे एक शिक्षा और मिलती है अंतराय कर्म में। हाँ, दूसरों के काम में भले ही हम मदद ना कर पाए, अड़ंगे तो नहीं लाने चाहिए। एक बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, बहुत जनरल बात कह रहा हूँ। दूसरों के काम में अगर हम मदद तो ना कर पाए, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरों के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी फिर अपने भर भी वो उलट जाता है। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा हो जाता है कि हमारे सारे काम अटकते दिखते जाते हैं, एक काम हमसे होता नहीं है। क्यों? हमने कभी ना कभी किसी के दुख में बाधा लाई थी। बराबर। वो कौन है, वो कौन सा था, प्रथमानियों का उदाहरण है। ये कौन थे, मुझे याद नहीं है। वो घटना है जहाँ पर राजा श्रीपाल ही है शायद, हाँ बराबर, शायद राजा श्रीपाल ही है, जहाँ पर उन्होंने श्रीपाल चक्रवर्ती हुए हैं। मैं बहुत पहले टाइम की बात है ये, तो ठीक है। मैं निष्कर्ष ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बार ऐसे किया था कि हाँ, दो कबूतरों को, अपने माँ और बछड़े को अलग अलग किया गया, दो पशुओं को अलग अलग रखा था कि कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उन्होंने अलग अलग रखा था, और बाद में उन्होंने फिर से उनको मिला दिया। बस इतने काल के लिए उन्होंने उन दो प्राणियों को अलग अलग रखा था। इसके फलस्वरूप उनको ऐसा हुआ कि उनको अपने साथी संगातियों से दूर रहना पड़ा। ऐसा होता रहता है। और कर्म की लीला हर एक प्रकार, मतलब जिसके जीवन में अंतराय देखने को मिली है, उसके कारण में आप यही पाएंगे कि कभी ना कभी उन्होंने किसी के काम में अंतराय डाली थी। अब कृष्ण का ही देख लीजिए। हाँ, बरातियों को जाने के लिए 56 कोटि के बाराती जा रहे हैं। बरातियों को जाने के लिए दोनों बाजू में कौन, अपने एक साइड में बछड़े हैं और एक साइड में उनकी माताएं हैं। बछड़े विलाप कर रहे हैं और माताएं यहाँ से आवाज़ें दे रही है, पर कुछ हो नहीं पा रहा है। अब इसी के फलस्वरूप फिर उनको अपने साथी संगातियों से दूर होना पड़ा। होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ये सब अंतराय की चर्चा हुई अपनी। आज हमें वेदनीय कर्म की चर्चा प्रारंभ करनी है। एज यूजुअल 4 बातों की चर्चा करनी है। कौन से 4 बातों की? कोई बिना देखे बताएगा किन 4 बातों की चर्चा करनी है? अरे हाँ, बोलिए बोलिए।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव? नहीं नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहाँ से? अरे जो अपन हर कर्म के प्रकरण में देखते आ रहे हैं, ये बातें याद होनी चाहिए अभी। वेदनीय के सुख दुख होने के साथ? नहीं नहीं नहीं, अरे है कुछ भी मत कहो। अरे चार बातों के बारे में चर्चा होगी। क्या? ये जीव वेदनीय कर्म से किस प्रकार के दुख भोग रहा है, दुख को वो छुड़ाने के लिए क्या उपाय करता है, 2, वे उपाय झूठे क्यों हैं, 3, और सच्चा उपाय क्या है, 4। यही तो 4 बातें ये पता होनी, ये याद हो जानी चाहिए, ठीक है। पूरा तीसरा अधिकार इसी के आधार पर चलने वाला है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इन 4 बातों को भूल जाए। और देखिए ये 4 बातें अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से लिख पाएंगे, आराम से, क्योंकि जनरल लॉजिक के बेसिस पर आपको सारे आंसर देने हैं। हाँ, ज्ञानावरण दर्शनावरण के केस में जानने की इच्छा, मोहनीय के दर्शन मोहनीय के केस में श्रद्धान की बारी, चारित्र मोहनीय के केस में पूरी कषायों की बात है, अंतराय के केस में विघ्न की बात आती है, मतलब सामने वाली वस्तु को विघ्न मानना। अब मैंने देखो आपको थीम बता दी है, अब आप अपने हिसाब से तो आंसर बना ही सकते हैं, थोड़ा सा ग्रंथ का आधार लेकर के आप अपनी सूझबूझ लगा करके तो आप कर ही सकते हैं। क्या क्या रिपीट करना है? 4 बातें रिपीट करनी है, कर्मों के बारे में रिपीट करना है? हाँ, कर्मों के बारे में ना? जी सर। ओके ओके, देखो हाँ, थीम इतनी है, ज्ञानावरण दर्शनावरण में जीव दुखी क्यों है उसका मूल कारण बताया कि इसको जानने की इच्छा है, और कभी जानने को मिलता है नहीं मिलता है, उसका उदय क्षयक्षम ये सब मायने रखता है। इन शॉर्ट लिखना चाहे तो जानने की इच्छा, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। फिर दर्शन मोहनीय, मोहनीय के आप चाहे तो 2 हिस्से कीजिए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय में आपको लिखना है कि श्रद्धान विपरीत है, विपरीत श्रद्धान की वजह से ये जीव दुखी है, हाँ ठीक है। चारित्र मोहनीय में आपको लिखना है, मैं थोड़ा सा रैपिडली बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, चारित्र मोहनीय में आपको ये लिखना है कि जीव कषायों की वजह से दुखी है। कषाय में कैसा? राग द्वेष आदि करता है, क्रोध मान माया आदि करता है, इस प्रकार से वो दुखी है। और वेद अंतराय में आपको समझना है कि बाह्य वस्तुओं को विघ्न का कारण मानता है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ओके, चलिए अब देखिए, हाँ, वेदनीय के बारे में जैसा कि अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अब पंडित साहब नए अंदाज में चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा 4 बिंदुओं के आधार से पूरी चर्चा चलने वाली है। हाँ, बैकग्राउंड के रूप में, थोड़ी सी भूमिका के रूप में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले वेदनीय की परिभाषा क्या है? वेदनीय की परिभाषा ये है, कोई बताएगा? मैं तो बताऊंगा इधर से। वेदनीय की परिभाषा क्या है? मोहनीय कर्म के उदय से जब जीव को इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है। अब तो पूरा कीजिए। अरे मेरी आवाज तो आ रही है ना? अरे आवाज आ रही है क्या? यस सर। अरे तो रिस्पॉन्ड कीजिए ना। हाँ, आई एम वेटिंग। उसमें राग द्वेष करता है, उसमें होनी के वेदनीय के। नहीं 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 नहीं, नो, इल्ले इल्ले
अरे वेदनीय कर्म की परिभाषा क्या है? जब जीव मोहनीय कर्म के उदय से जब जीव को इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है, तब उस इष्ट अनिष्ट कल्पना के होने में जिस कर्म का निमित्त होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। ठीक है, ये सच में एक होमवर्क है आपको, एक होमवर्क आपको करना पड़ेगा। क्या? भाग में वितराग विज्ञान भाग 2 में पाठ 5 कर्म, जितनी भी कर्मों की परिभाषाएं दी 8 कर्मों की, ये सब आपको याद करनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हम उसको भूल करके नहीं चलेगा। वी नीड टू लर्न ऑल दोज। और हाँ, रट्टा मारने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं समझ में आ नहीं, गुड दैट यू आर एक्सेप्टिंग, बट यू नीड टू लर्न। ठीक है, और ये सबके लिए है। हाँ चलिए, हाँ हाँ, तो वेदनीय में मूल बात कहाँ पर है? मूल बात चालू ही कहाँ से होती है? मोहनीय कर्म के उदय से। बराबर, मोहनीय के उदय से जब जीव को इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है, तो हाँ, इष्ट अनिष्ट कल्पना, दो बातें हैं, इष्ट अनिष्ट कल्पना होना और मोहनीय होना। अब मोहनीय की वजह से ही इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है। अगर मोहनीय ना हो तो इष्ट अनिष्ट कल्पना होगी क्या? नहीं होगी। एग्जाम्पल, तो जब राग रहेगा तभी उसे ये अच्छा लगेगा और द्वेष रहेगा तभी उसे बुरा लगेगा। आप सही जा रहे हैं। आप गुणस्थान अपेक्षा बता सकते हैं? योर अप्रोच इज करेक्ट। आम सामने पड़ा है, अभी उसको खाने की इच्छा हुई तो उसको वेदनीय खाएगा, अगर नहीं हुई तो उसमें वो राग भी कर सकता है, उसमें वो द्वेष भी कर सकता है। खट्टा है, मेरे को नहीं खाता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। गुणस्थान अपेक्षा बात कीजिए। हाँ, देखिए सिंपल है। मैंने क्या कहा अभी? मोहनीय होगा तो इष्ट अनिष्ट कल्पना होगी, मोहनीय नहीं होगा तो इष्ट अनिष्ट कल्पना की कोई बात ही नहीं। जैसे 11वां 12वां गुणस्थान देखो ना, अरे वहां पर मोहनीय ही रहा नहीं है तो कोई इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है क्या? कुछ भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है। और अगर थोड़े से नीचे वाले लेवल पर भी देखना है तो मुनिराजों का जीवन देख लीजिए ना। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक आत्मिक विशुद्धता प्रकट हुई है, तो उसके अभाव में, उसके अनुदय में उनको कुछ भी नहीं ध्यान में, उनको कुछ भी इष्ट अनिष्ट नहीं लगता। जब इस शुद्धोपयोग में रहते हैं कुछ इष्ट अनिष्ट भाषित होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। बराबर, हालांकि एक चरणानियोग की अपेक्षा बात है, करणानियोग तो तभी इजाजत देगा जब वास्तव में मोहनीय का अभाव हो गया है। ठीक है, चलिए। तो इस इष्ट अनिष्ट कल्पना के बारे में अब कुछ बात करने वाले हैं पंडित जी साहब। एक मिनट है जरा। हाँ देखिए, हाँ 3 कारणों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। मैं प्रकरण में प्रवेश कर रहा हूँ। 3 कारणों की चर्चा कर रहे हैं। एक, जो शरीर को डायरेक्टली अफेक्ट करे। एक, जो शरीर को इनडायरेक्टली अफेक्ट करे। 2 और 3 ऐसे संयोग जो ना शरीर को डायरेक्टली अफेक्ट करे ना इनडायरेक्टली अफेक्ट करे। फिर से ये जीव इष्ट अनिष्ट कल्पना किन संयोगों को लेकर के करता है? 3 प्रकार के संयोगों को लेकर के करता है। पहला, जो शरीर को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। दूसरे, जो शरीर को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और तीसरे, जो ना शरीर को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ना ही इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल दीजिए हर एक का। हाँ देखिए, शरीर को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले क्या क्या है? करेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। बीमारी हो गई। अब बीमारी हो गई तो मान लीजिए बुखार हो गया तो क्या हो गया? बुरा लगने लगता है, खराब लगने लगता है कि यार ये कैसी बीमारी है, इससे मैं छुटकारा क्यों नहीं पा रहा हूँ, कैसा शरीर मिला है, क्या है ये सब? ये क्या है? हाँ, ये डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले। ओके, 1। 2,
शरीर को इनडायरेक्टली अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं? क्लाइमेटिक चेंजेस। परफेक्ट परफेक्ट। आप पढ़ करके बोल रहे हैं क्या? नहीं सब बुखार में नहीं। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, तो क्लाइमेटिक चेंजेस जो आजू बाजू में अपना वातावरण है वो अपने को अफेक्ट करता है। जैसे हाँ, गर्मी के दिन है तो गर्मी के दिनों में खूब शरीर में गर्मी गर्मी होने लग गई। ठंड के दिन है, ठंड की वजह से शरीर ठिठुरने लग गया, योर बॉडी स्टार्ट शिवरिंग, बराबर। तो ये क्या है, शरीर के ऊपर इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। हाँ, और फिर क्या कहता है, हाय गर्मी, उफ गर्मी, ये चालू हो जाता है उसका हाय गर्मी कह करके, कैसी तो गर्मी है, बार बार पंखा चलाना पड़ता है, कभी लाइट आती है नहीं आती है, लाइट नहीं होती है तो कितनी दिक्कतें होती है, फलाना फलाना चालू कर देता है वो, गर्मी के ऊपर दोषारोपण चालू कर देता है, उसमें अच्छा बुरा करने लगता है। एक बार ये गर्मी खत्म हो जाए बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है गर्मी की। और ठंड आते से ही क्या करता है, रजाई वगैरह ओढ़ लेता है, स्वेटर वगैरह पहन लेता है, और फिर कहता है कब इस सर्दी से पाला पड़ गया, अब सर्दी जल्द से जल्द निकल जाए, गर्मी के दिन आ जाए। ऐसा कहता है नहीं कहता है? कहता है। तो इन संयोगों को लेकर के भी ये इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है। और तीसरे जो ना शरीर को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ना इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल, जैसे करेक्ट, जो घर परिवार है, फैमिली है, दोस्त है, ये सब क्या आ जाएंगे, ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करने में आ जाएंगे। हाँ सॉरी, इनडायरेक्टली कैसे कहा, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, ठीक है। हाँ, शरीर को कुछ अफेक्ट ही नहीं करते हैं। अरे जीव सबसे पहले अपने शरीर से कंसर्न्ड है, अपने शरीर के बारे में विचार करता है, बाबा मेरा शरीर सुदृढ़ रहना चाहिए, फिर हर प्रकार के वो विकल्प करता है। फिर शरीर जब एक बार कंडीशन में आ जाए तो उसके बाद में फिर वो विचार करता है कि हाँ बाकी के संयोग भी वैसे होने चाहिए, ठीक है। तो इन तीन कारणों को लेकर के उन सुख दुख करते रहता है, इष्ट अनिष्ट कल्पना करते रहता है और दुखी होते रहता है। और इसी दुखी होने में ये वेदनीय कर्म निमित्त होता है। हाँ, वेदनीय कर्म के दो भेद, साता वेदनीय असाता वेदनीय। जब प्राप्त संयोगों में या अनिष्ट बुद्धि करने लगता है तो इसे असाता कहेंगे। जब प्राप्त संयोगों में हाँ इष्ट बुद्धि करने लगता है तो उसे साता वेदनीय का उदय कहेंगे। समझना, संयोग बदलने की ज़रूरत नहीं है, संयोगों के प्रति अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। वही संयोग है। देखिए कितने जनों ने एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल वो पिक्चर देखी है? देखिए उसके एंड में वो सुबोध क्या बताता है, वो कहता ये है, यू रिमेम्बर, वो एक आदमी आता है जो चौल में रहता है, थोड़े से झोपड़ी में रहता है, तो वो क्या कहता है, घर में सुखी है वो, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको अपनी भाषा में बता रहा हूँ, घर में है तो सुखी है। अब वही है, वो एक मोटा सा आदमी है, वो चाहता है कि एक बड़ा बंगला चाहिए। अब देखो, हाँ, वो गरीब के पास सिर्फ एक झोपड़ा है, उस झोपड़े में वो सुखी है, और वो मोटे के पास एक फ्लैट है और उसमें सुखी नहीं है, वो और ट्राई कर रहा है कि मुझे एक बड़ा सा बंगला मिल जाए। ये क्या है, इस संयोगों में इष्ट अनिष्ट कल्पना चालू करता है वो संयोग को स्वीकार करता है नहीं, और फिर जो नहीं है उसके पीछे दौड़ता है। द होल वर्ल्ड इज अ मेंटल असाइलम। हाँ, he wants hot when it is cold and cold when it is hot, always wanting what is not। फिर से I repeat, the whole world is a mental asylum। शायद ये स्वामी विवेकानंद का है कोट। हाँ, तो बहुत सुंदर है। The whole world is a mental asylum। What do you mean by mental asylum?
पागल खाना। पागल खाना। हाँ, पागल खाना है ये पूरी दुनिया, पागल है ये पूरी दुनिया। किसके पीछे? he wants cold, he wants hot when it is cold and cold when it is hot, always wanting what is not। जो नहीं है हमेशा उसी के पीछे पड़ा रहता है। प्राप्त संयोगों में ये समाधान ही नहीं रह सकता है, समाधान वृत्ति नहीं रख सकता है, और जो नहीं है उसी के पीछे दौड़ लगाते रहता है, दौड़ लगाते रहता है, लगाते रहता है। ऐसी बात है। और फिर क्या सोचता है कि यार मुझे तो ये वस्तु मिल नहीं रही है, तो मेरे असाता का उदय है। भाई मुझे ये वस्तु की प्राप्ति हो गई, मेरे साता का उदय। साता असाता का उदय संयोगों की प्राप्ति से कोई संबंध नहीं रखता, रत्ती पाई संबंध नहीं रखता। प्राप्त संयोगों में ही तुम्हें अच्छा फील होने लग जाए, तुम्हारे साता वेदनीय का उदय। प्राप्त संयोगों में ही फिर हजारों करोड़ों रुपए क्यों ना वो बुरे लगने लग जाए, रास्ते का कांटा दिखने लग जाए। क्यों? हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किसी के पास मान के चलो हजारों करोड़ रुपए है और घर पर आकर के बस एक दिन किसी व्यक्ति का फोन आता है अननोन नंबर से, सेठ मैं 12 बजे आ रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहा है? पैसा तैयार रखना। अरे बोल कौन रहा है? हाँ पैसा तैयार रखेगा या नहीं रखेगा? अरे बात कौन कर रहा है? तेरा बाप बात कर रहा हूँ, समझना। ओके, ये कौन है? ये गुंडा है। अब तू कर क्या लेगा रे? तू होगा गुंडा, तू प्रैंक कॉल कर रहा है। तेरा बच्चा मेरे पास है, अब उसी खोपड़ी उड़ा देता हूँ, ले आवाज़ सुन। अब वो डरेगा या नहीं डरेगा? मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये राग है, ये प्राप्त संयोगों में समाधानी वृत्ति नहीं रखाता है और चाहिए और चाहिए। अमेज़ॉन की ऐड है ना, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। ये और दिखाओ क्या है? ये परिग्रही वृत्ति है। और लाओ और लाओ और लाओ। अरे और कितना? अपना ये क्या कहना चाहिए, घर है कोई खजाना नहीं कि जो चाहे उतना भरते जाए। हाँ, घर में है उतनी वस्तुएं होनी चाहिए। खाने की वस्तुएं भी इतनी मंगाता है आदमी। अब जो खाते हैं, जो बाज़ार की अभक्ष्य वस्तुएं खाते हैं, तो कभी कभी इतना ऑर्डर करते हैं मोर देन रिक्वायर्ड, और क्या करते हैं, रहने दो, खाने दो। चिप्स का पैकेट भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बिस्किट भी चाहिए, ये फलाना चाहिए, ढींका चाहिए। क्या है ये? हाँ, और इतना खाते हैं। भले आदमी, तुम्हारा ये पेट है, कोई राजकोट नहीं है, कोई खजाना नहीं है तो तुम चाहे उसमें ठूसते जाओ। कोई कचरा पेटी नहीं है, पेट है, उसको अच्छे से बनाए रखना चाहिए। प्रकरण कहाँ से आ गया अपना? प्रकरण तो साता वेदनीय असाता वेदनीय से आ गया। संयोग जैसे होते हैं उस अनुसार तुम्हारा जो फीलिंग है वो तय करेगा कि साता वेदनीय है या असाता वेदनीय है। घर में कितने ही प्रकार के सेट रखे हैं, डायमंड का सेट है, नेकलेस का सेट है, और बताना कौन कौन से सेट होते हैं जरा। और कौन कौन से सेट होते हैं? हाँ, एक साथ, बराबर है। करेक्ट। एक जूते का सेट है, एक साड़ी का सेट है, और न जाने कितने सारे सेट है, और बस एक ही सेट नहीं है। कौन सा? माइंड सेट नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या? डायमंड का सेट है, फलाना सेट है, सब सेट है, माइंड सेट ही नहीं है। क्यों है? वो उस वस्तु में समाधान ही नहीं रह पाता है, और चाहिए के पीछे दौड़ते रहता है। यही बात है जो इष्टानिष्ट कल्पना कराती, और बस फिर उसके साथ आसाता का उदय डिफाइन होता है। अब कैसे पंडित साहब भी थोड़ा बात कर रहे हैं। पेज नंबर 58, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तथा वेदनीय के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। वहाँ कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती है, कई शरीर की अवस्था को निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं, और कई बाह्य वस्तुओं के संयोग होते हैं। 3 बातें। एक तो क्या कह रहे हैं, शरीर में ही अवस्थाएं होती है, मतलब जो शरीर को डायरेक्टली अफेक्ट करे, बराबर अपन ने समझने के हिसाब से जैसे कैटेगराइज किया है। फिर कई शरीर की अवस्था को निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस, खान पान सब ले लेना। और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं, और जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ना इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। वहाँ
असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं। ये किसके लिए उदाहरण दे रहे हैं? शरीर की अवस्था के बराबर, शरीर की अवस्था के लिए। हाँ, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य अतिशीत, उष्ण, पवन, बंधन आदि का संयोग होता है। ये किसके बारे में? शरीर की अवस्था के लोग बराबर, जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सही बताया आपने। और हाँ, तथा बाह्य शत्रु, कुपुत्रादिक व कुवर्णादिक सहित स्कंधों का संयोग होता है, सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। अब ये कौन सा है? बाह्य वस्तु। बराबर, रिलेट कर पा रहे हैं? 3 बातें कही, तीनों के उदाहरण भी यहाँ पर दे दी। और कह क्या रहे हैं? सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। हाँ, मोह द्वारा अनिष्ट बुद्धि होती है। एक मिनट जरा। हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि सामने वाली वस्तु की वजह से अनिष्ट बुद्धि हो रही है। ये तुम्हारा अपना मोह है जिसकी वजह से अनिष्ट बुद्धि हो रही है। ओके, जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर न हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। क्या कहा? जब ऐसे संयोग होते हैं तब इसको परिणाम भी वैसे आते हैं। बराबर। हाँ, क्या थोड़ा उल्टा भी लगा सकते हैं। उल्टा मतलब कोइंसिडेंस ऐसा है कि जीव ने कुछ विशिष्ट परिणाम करना और यहाँ पर वैसा संयोग मिलना, ऐसा बिल्कुल होता है। ठीक है, ये कोइंसिडेंस है और ये कोइंसिडेंस फिर पूरा खेल कराता है। जीव को भ्रम क्या होने लगता है कि मैंने यहाँ पर परिणाम किए तब जाकर के मुझे उस वस्तु की प्राप्ति हुई। ऐसा नहीं है बाबा, दोनों वस्तुएं साथ में प्रकट हुई है, दोनों वस्तुएं साथ में प्रकट हुई है। ठीक है। हाँ, अंधेरा पहले गया है या सूरज का प्रकाश पहले आया है? क्या हुआ है? दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ में है। अज्ञानी क्या विचार, मतलब सामान्य लोक में क्या कहा जाता है? प्रकाश आया तो अंधेरा चला गया। ऐसा नहीं है, वो प्रकाश का आना और अंधेरे का जाना दोनों एट ए टाइम होते हैं। जीव को भ्रम हो जाता है कि एक की वजह से दूसरा हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो हम कहाँ थे, क्या बात कर रहे थे? हाँ, प्रकाश अंधकार। बराबर। तो उसी प्रकार अज्ञानी को ये लगने लगता है कि मैंने यहाँ पर भाव किए इसलिए मुझे उस वस्तु की प्राप्ति हुई। ना रे बाबा ना, तो तेरे ऐसे भाव होना और वहां पर संयोगों की प्राप्ति होना, दोनों एट ए टाइम थे, दोनों एट ए टाइम थे। ठीक है, भ्रम नहीं कर लेना। कई बार ऐसा और भी लोक में भी जैसे होता है ना कि एक विशिष्ट समय पर एक लड़का आए और उसी विशिष्ट समय पर कोई एक लड़की भी वहां पर आ जाए। एक बार ठीक है, हो सकता है, दूसरे दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी वही हुआ, चौथे दिन भी वही हुआ, हफ्ता भर देख रहे हैं, महीना हो गया वही देख रहे हैं। समझ में क्या आता है? इन दोनों लड़का लड़की का कुछ चक्कर चल रहा है। दूर से देखने पर तो यही लगता है, परंतु पास जाकर के देखो ना, ये दोनों भाई बहन है। होता इतना है कि बहन जब स्कूल जाती थी तो भाई बस ऑफिस से आते आते उसको पिकअप करके लेता था। उनको लगता है कि नहीं, इसका कुछ चक्कर चल रहा है। नहीं, वैसा नहीं है। ठीक है, तो भ्रम होने लगता है कि इसकी वजह से वो हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। किसी की वजह से नहीं होता, दोनों आप अपनी वजह से होते हैं, कोइंसिडेंस मात्र होता है। तो ये जनरल बात की पंडित जी साहब ने। साता के उदय से कह रहा हूँ, वेदनीय के उदय से क्या क्या होता है। ठीक है, अब साता के उदय से क्या क्या होता है और असाता के उदय से क्या क्या होता है, मुझे लगता है अपन ये कल चर्चा करेंगे तो बेहतर रहेगा। आज तो मैंने भूमिका के रूप में चर्चा तो प्रारंभ कर दी है वेदनीय की। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
सर वो बीतरा वीकेंड पार्ट हमारा सेकंड वीक का वीकेंड कितना सर? यस ओके सर। ओके ठीक है चल जनवरी सुधी